नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। तेजस्वी बोले, बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई के सिवा कुछ भी नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपकी 15 वर्ष की सरकार में राज्य के अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा और कौन से उपकरण उपलब्ध हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि लालू जी ने 15 वर्ष पहले उस दौर का बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सौंपा था, लेकिन आपने और नीतीश कुमार ने 15 वर्ष में उसका सत्यानाश कर दिया। आप यह बताएं, 15 वर्ष राज भोगने के बावजूद आपके शासन में अब भी बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा क्या मेडिकल उपकरण उपलब्ध है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि लालू प्रसाद भूल गए कि उन्होंने राबड़ी देवी की कबाड़ सरकार को कांग्रेस के जुगाड़ से चलाया था। बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के सभी 35 विधायक मंत्री बना दिए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी राजद अपने पास नहीं रख पाया था। मंत्री बनने वालों में पहली बार विधायक बनने वाले अनुभवहीन कबाड़ भी थे। बिहार जैसे गरीब राज्य पर विशाल मंत्री परिषद थोपा गया। इस पर जनता का जो पैसा खर्च हुआ उससे कई अस्पताल खुल सकते थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे की चेतावनी, मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ, फिर देखता हूं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं भी देखता हूं। उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ। सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वह गरीबों का वाहन है, पर स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव कराना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के साथ ही खड़ा रहूंगा, मेरी यह भूमिका, मैं बदलता नहीं हूं। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। शिवसेना मुखपत्र सामना से बात करते हुए महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि करके देखो ना, मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगा, आप करके देखो, जोड़ तोड़ करके देखो। एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि ऐसा कोई भी विपक्षी नेता दिखाओ जो दूसरी पार्टी में जाकर सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, मुख्यमंत्री बना है। सीएम उद्धव ने कहा कि आपको आपकी पार्टी में ऐसा क्या मिलता नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। कई जगह पर ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तोड़फोड़ होता है, उसके पीछे इस्तेमाल करो और फेंक दो, यह नीति सबने अपनाई है। वहीं 3 पहियों वाली सरकार के आरोप पर महाराष्ट्र सीएम ने कहा है कि सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वह गरीबों का वाहन है। मैंने इतना ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते सर्वांगीण विकास करूंगा, लोग मेरे साथ हैं इसलिए मैं बुलेट ट्रेन ले आऊं। ऐसा नहीं है जब तक कि वो सर्वसम्मत ना हो। इसलिए 3 पहिया तो 3 पहिया, वह एक दिशा में चलती है ना, फिर आपका पेट क्यों दुखता है। सीएम उद्धव ने सवाल पूछते हुए कहा कि केंद्र में कितने पहिए हैं, हमारी तो ये 3 पार्टियों की सरकार है, केंद्र में कितने दलों की सरकार है बताओ ना। पिछली बार जब मैं एनडीए की मीटिंग में गया था तब तो 30 से 35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ का जमीन घोटाला, फर्जी दस्तावेज पर कॉलोनी बना, 1700 लोगों को बेच दिए प्लॉट। जी हां दोस्तों, फर्जी दस्तावेज के आधार पर 1500 करोड़ रुपए की जमीन पर कॉलोनी बनाने और 1700 लोगों को इसके प्लॉट बेचने का बड़ा मामला राजधानी भोपाल में सामने आया है। मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले का यह संभवतः अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 1500 करोड़ की जमीन हथियाने वाले आरोपी रिटायर्ड कर्नल को जेल भेजा गया है। यह मामला तिलक हाउस में सोसाइटी का है। भोपाल पुलिस ने 3 साल की ईओडब्ल्यू की लंबी जांच के बाद तिलक सोसाइटी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शफीक मोहम्मद सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। साथ ही सोसाइटी के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस चल रहा है। आरोपियों ने एयरपोर्ट रोड की 1500 करोड़ कीमत की जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर पहले जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद उस जमीन पर इंद्र विहार कॉलोनी बनाकर 1700 से ज्यादा लोगों को प्लॉट बेच दिए। इस तरह से भूपेंद्र सिंह और उनके साथियों ने करोड़ों की जमीन घोटाला किया। जमीन घोटाले के आरोपी भूपेंद्र सिंह ने बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से 45 दिन की जमानत मांगी थी। 45 दिनों के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे अदालत में पेश ही नहीं हुए। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट को गुमराह करते हुए 90 दिनों में चालान पेश न होने की बात कहते हुए फिर जमानत मांगी, और हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें जमानत मिल भी गई। आरोपी ने जमानत के लिए जमानतदार को भी पेश नहीं किया था। इसके बाद फरियादी ने हाईकोर्ट में आरोपी की शिकायत की। हाईकोर्ट की कॉपी के आधार पर जिला कोर्ट ने
भूपेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी वारंट की भनक लगने पर आरोपी भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को भोपाल जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीताराम येचुरी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा स्पेशल ट्रेनों के जरिए सरकार ने गरीबों की पीड़ा का फायदा उठाया। जी हां दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने श्रमिक ट्रेनों के जरिए गरीब भारतीय नागरिकों की पीड़ा का फायदा उठाया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि स्पेशल ट्रेनों को लेकर सरकार का रुख शर्मनाक है। येचुरी ने ट्वीट किया, गरीब भारतीय नागरिकों का पीड़ा का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना मोदी नॉमिक्स है, जिसके तहत पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए की कर्ज माफी मिलती है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अजय कुमार बोस द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल आवेदन के माध्यम से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में 2142 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन उससे महज 429 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद तमाम शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी फंस गए थे। उन्हें उनके प्रदेश अथवा गृह जिले तक पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1 मई से चलाई गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान मामले में बोली कांग्रेस, मास्टर के बयान को हूबहू पढ़ रहे राज्यपाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार के समक्ष जो सवाल उठाए थे, पार्टी ने उसका जवाब भेज दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को कहा कि प्रेस रिलीज में राजभवन की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उस पर सरकार ने जवाब दे दिया है। राजस्थान सरकार ने इसी के साथ 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। सिंघवी ने कहा, यह काफी दिलचस्प बात है कि विधानसभा का सत्र बुलाए जाने से पहले राज्यपाल ने विधायक की गतिविधि, उनकी हाजिरी और अन्य मुद्दे अपने सवाल में उठाए हैं। राज्यपाल की यह सक्रियता सराहनीय है, लेकिन यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सभी मुद्दे या तो विधानसभा अध्यक्ष का सचिवालय देखता है या सरकार की मशीनरी। ऐसे भी सवाल उठाए गए कि कोरोना की इस विकट परिस्थिति में किन राज्यों की विधानसभा चल रही है या जहां सत्र बुलाए गए हैं। इस पर राज्यपाल की अनभिज्ञता की ओर इशारा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश की कई विधानसभाएं चल रही हैं, जिनमें पुडुचेरी, महाराष्ट्र और बिहार के नाम हैं। कामकाज शुरू करने के लिए इन राज्यों में विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्रा की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस नेता सिंघवी ने ऐतराज जताया और कहा कि इसमें कोई संकोच नहीं कि सभी सवाल केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय अथॉरिटी की ओर से आ रहे हैं और राजभवन की तरफ से मास्टर के बयान हूबहू पढ़े जा रहे हैं। सिंघवी ने कहा, हम सब जानते हैं कि मास्टर कौन है, लेकिन इससे राजभवन की गरिमा और संवैधानिक पद को गहरा आघात लग रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे को लग सकता है बड़ा झटका। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में सीएम गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी घमासान और विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में फंसे पेच के बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अशोक गहलोत सरकार ने 31 जुलाई यानी आगामी शुक्रवार से विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग राज्यपाल से की थी, लेकिन अनुमति मिलने में हुई देरी के बाद कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन के अंदर धरना दिया और नारेबाजी की। बता दें कि सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पायलट कैंप को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि सचिन पायलट खेमे को थोड़ी राहत मिल गई। मामले की सुनवाई अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। बागियों पर कार्रवाई में हो रही देरी के मद्देनजर अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाकर बागियों की सदस्यता रद्द करवाने की रणनीति बनाई, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कानूनी सलाह लेने की बात कहकर तत्काल कोई आदेश देने से मना कर दिया था। ऐसे में देखना होगा कि क्या 31 जुलाई से सत्र बुलाए जाने के नए प्रस्ताव पर राज्यपाल अपनी मुहर लगाते हैं। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के मुताबिक गहलोत सरकार को 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी सदन के अंदर अशोक गहलोत को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में राज्यपालों के आवास पर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाएं, राहुल गांधी ने की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसके लिए एक हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में राहुल गांधी ने राजस्थान प्रकरण पर फोकस
दिया है और आरोप लगाया है कि धनबल की बदौलत वहां कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 2 दिन पहले भी राहुल गांधी राजस्थान मामले पर ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। एक दिन पहले शनिवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस की आपदा और इसमें मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूल कर कमाई की गई। इस पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आपदा के मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए यह टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना जैसे गंभीर वक्त में भी भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। यात्रियों को जोरदार झटका, रेलवे ने रद्द की ये स्पेशल ट्रेनें। यहाँ देखें लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में तमाम राज्य फिर से कुछ दिनों का लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में पूर्णबंदी के दौरान पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। बता दें कि पूर्व रेलवे ने पश्चिम बंगाल के कुछ स्टेशनों से चलने वाली और पहुंचने वाली विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्व रेलवे के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूर्व रेलवे ने बताया कि 28 जुलाई को नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 02302 और 29 जुलाई को वापसी करने वाली ट्रेन नंबर 02301 को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने बताया कि हावड़ा पटना और पटना हावड़ा स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि पटना शालीमार और शालीमार पटना स्पेशल ट्रेन 28 और 29 जुलाई को नहीं चलेगी। वहीं 27 और 29 जुलाई को सियादलह न्यू अलीपुरद्वार स्पेशल ट्रेन नंबर 02377 रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 02378 अलीपुरद्वार सियालदह विशेष ट्रेन 28 और 30 जुलाई को नहीं चलेगी। रेलवे ने बताया कि सियालदह भुवनेश्वर और भुवनेश्वर सियालदह स्पेशल ट्रेन 27 और 28 जुलाई को नहीं चलेगी।